नमस्कार दोस्तों, आज की जीके सीरीज में राजस्थान भूगोल से संबंधित कुछ प्रश्न लेके आया हूं जो आपकी रीट की परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है और किसी भी कंपटीशन में ये क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 15-20 क्वेश्चन है, 10 मिनट का वीडियो है और आप थोड़ा सा ध्यान से देखें। पहला ही क्वेश्चन है, राज्य के कुल कितने क्षेत्र में पश्चिमी रेतीला मैदान का विस्तार है? तो कितने क्षेत्र में पश्चिमी रेतीला मैदान का विस्तार है? तो ऑप्शन ए इसमें 3 लाख वर्ग किलोमीटर, ऑप्शन बी 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर, 2.5 लाख वर्ग किलोमीटर और डी ऑप्शन है इसका 5 लाख वर्ग किलोमीटर। तो ऐसे में इसका सही जवाब होगा 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर, जो कि राज्य के पश्चिमी रेतीले मरुस्थल का विस्तार है। दोस्तों, अरावली के पश्चिम में लगभग 60% भूभाग पर फैला हुआ है, जो कि राज्य के 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर पर फैला हुआ है। वैसे आप सभी को पता होगा राजस्थान का कुल क्षेत्रफल 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। उनमें से 1.75 लाख वर्ग किलोमीटर अगर प्रतिशत निकालें तो 60% बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है, मरुस्थल का कितने प्रतिशत भाग रेतीले टीलों से आवृत है? तो पूछा कि मरुस्थल का, वही सवाल है पिछले वाला ही, ऐसे यहाँ प्रतिशत पूछा है। मरुस्थल का कितना प्रतिशत भाग रेतीले टीलों से आवृत है? 40%, 60%, 80% और 20%। तो इसका सही जवाब होगा 60%। मरुस्थल का 60% भाग रेतीले टीलों से आवृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, राज्य में पवना अनुवर्ती बालुका स्तूपों का सर्वाधिक विस्तार कहाँ मिलता है? पवना अनुवर्ती बालुका स्तूपों का विस्तार सर्वाधिक दोस्तों जैसलमेर और बाड़मेर में मिलता है। जो स्तूप कई प्रकार के होते हैं, इसमें पूछा है पवना अनुवर्ती। तो पवना अनुवर्ती स्तूप गंगानगर हनुमानगढ़ में नहीं है, बीकानेर नागौर में भी नहीं है और सीकर झुंझुनू में भी नहीं होकर, और जैसलमेर बाड़मेर में इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसलमेर एवं पोखरण के निकट बालुका स्तूप मुक्त प्रदेश की पलाया झीलों को स्थानीय भाषा में किस नाम से जानते हैं? तो जो पोखरण और जैसलमेर के निकट बालुका स्तूप मुक्त पलाया झीलें हैं उनको रन कहते हैं। रन झीलें, जहाँ पर जो रेतीली भूमि का आसपास का पानी बहकर एक निम्न भूमि में जमा हो जाता है और पानी सूखने के बाद उस पर एक सफ़ेद सफ़ेद नमक की परत बन जाती है, ऐसी भूमि को रन क्षेत्र बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लूणी नदी के बेसिन को कहा जाता है? लूणी नदी का बेसिन जो है राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी भाग में लूणी नदी बेसिन है और लूणी नदी का बेसिन अधिकांश जालोर बाड़मेर में आता है और इस भूभाग को गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं। गोडवाड़ लूणी बेसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, मेरवाड़ा की पहाड़ियों का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? मेरवाड़ा, अजमेर मेरवाड़ा जो पहाड़ियां हैं उनमें सर्वोच्च शिखर आता है दोस्तों तारागढ़, जो कि मध्य अरावली में अजमेर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गग्गर नदी के पाट को कहते हैं? गग्गर नदी का जो पाट है उसको नाली कहते हैं दोस्तों, है ना, खाली तली सुकरा कुछ नहीं, नाली कहते हैं गग्गर नदी के पाट को। प्रश्न था अपना, गग्गर नदी के पाट को कहते हैं, इसके पाट को नाली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली से पालनपुर तक अरावली पर्वत की श्रृंखला के विस्तार की कुल लंबाई? तो ये दिल्ली से अरावली की कुल लंबाई पूछी है। अरावली की जो विस्तार है पालनपुर गुजरात से लेकर और दिल्ली तक पूरा, यहाँ पर इसकी पूरी लंबाई है 692 किलोमीटर। एक ऑप्शन में 550 दे रखा है, ये 550 किलोमीटर राजस्थान में है ना। टोटल लंबाई इसकी 692 किलोमीटर है। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है, अरावली पर्वतमाला किस प्राचीन भूखंड का अवशेष है? तो इसका जवाब होगा गोंडवाना लैंड। गोंडवाना लैंड का हिस्सा है अरावली। गोंडवाना लैंड क्या होता है? ये भौतिक भूगोल में पढ़ते हैं कि जब पृथ्वी कार्बोनिफेरस काल से पहले संपूर्ण पृथ्वी के महाद्वीप एक ही भूभाग में थे, जिसे पेंजिया कहते थे, और ये पेंजिया जो है 2 भागों में विभक्त हुआ। कुछ भाग उत्तर की ओर गया और कुछ भाग
दक्षिण की ओर गया, जो भाग दक्षिण की ओर गया उसे गोंडवाना लैंड कहते हैं और जो भाग उत्तर की ओर गया उसे अंगारा लैंड कहते हैं। तो अरावली पर्वतमाला इनमें से गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, क्योंकि संपूर्ण भारत ही गोंडवाना लैंड का भूभाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राज्य की सर्वोच्च पर्वत चोटी गुरु शिखर के निकट कौन सा पठार है? तो गुरु शिखर के निकट जो पठार है आपका उड़िया का पठार है, सिरोही में आता है गुरु शिखर के निकट। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली निम्न में से कौन सी पहाड़ियाँ मध्य अरावली में स्थित है? मध्य अरावली जिसमें अजमेर का क्षेत्र आता है और अजमेर में जो है मेरवाड़ा की पहाड़ियाँ आती है, ये इसका सही जवाब है। नेक्स्ट है, राजस्थान में निम्न में से कौन से जिले मुख्यतः बीहड़ से प्रभावित है? तो बीहड़ क्षेत्र आता है दोस्तों कोटा, सवाई माधोपुर और धौलपुर। जो बीहड़ चंबल नदी का क्षेत्र है, इसमें ये ऑप्शन सही होगा पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट अपना है, निम्नलिखित में से कौन सा पठार अरावली पर्वत से संबंधित नहीं है? तो अरावली से लसाड़िया का पठार, उड़िया पठार, बघेलखंड पठार और भोराट पठार। लसाड़िया अरावली में है, उड़िया अरावली में है और भोराट भी अरावली में। बघेलखंड अरावली में नहीं है, ये छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में आता है बघेलखंड पठार। तो यहाँ सही ऑप्शन होगा अपना बघेलखंड अरावली में नहीं है। नेक्स्ट है, राजस्थान में स्थित थार मरुस्थल में कौन सा बालों का स्तूप का प्रकार नहीं है? तो बालों का स्तूप का प्रकार नहीं है ये पूछा है। यहाँ पर पैराबोलिक बालू का स्तूप है, तारा है, बरखान है और चौथा ऑप्शन इसमें घेराउड है। घेराउड बालों का स्तूप नहीं होता है दोस्तों, यही बालों का स्तूप का प्रकार नहीं है। बाकी पैराबोलिक, तारा और बरखान ये तीनों बालों का स्तूप के प्रकार हैं। नेक्स्ट अपना, निम्न में से किस जिले की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है? नहीं लगती है, नहीं पूछा है। तो इसका सही जवाब होगा यहाँ प्रतापगढ़ की सीमा मध्य प्रदेश से लगती है, झालावाड़ की लगती है, कोटा की लगती है। डूंगरपुर की सीमा मध्य प्रदेश से नहीं लगती है, ये गुजरात से लगती है। नेक्स्ट अपना, बांसवाड़ा व डूंगरपुर के मध्य भूभाग को किस नाम से जानते हैं? बांसवाड़ा और डूंगरपुर पूछा है। बांसवाड़ा और डूंगरपुर के जो मध्य भूभाग है उसको कांठल, भाकर, गिरवा और मेवल, यहाँ सही ऑप्शन होगा अपना मेवल के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है, उदयनाथ पर्वत राजस्थान के किस जिले में स्थित है? उदयनाथ पर्वत जो है राजस्थान के अलवर जिले में स्थित है दोस्तों, अलवर जिले में। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा जिला राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में आता है? तो राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में आने वाला जो जिला इनमें से 12 है ना। धौलपुर पश्चिम पूर्व में आएगा, सवाई माधोपुर भी पूर्व में आता है, प्रतापगढ़ दक्षिण में आ जाता है। यहाँ दक्षिण पूर्व पूछा है तो यहाँ पर सही ऑप्शन 12 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाड़मेर की सिवाना पहाड़ी क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ियाँ कहलाती है? बाड़मेर के सिवाना पहाड़ी क्षेत्र में स्थित गोलाकार पहाड़ियाँ 56 की पहाड़ियाँ, नाकोड़ा पर्वत, एक और तो दोनों, अडावल पर्वत। अडावल अरावली को कहते हैं, 56 और नाकोड़ा दोनों ही पहाड़ियाँ जो है बाड़मेर के निकट के सिवाना पहाड़ी क्षेत्र में आती है। 56 भी कहते हैं इनको और नाकोड़ा की पहाड़ियाँ भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राजस्थान के संलग्न जिले कौन से हैं? संलग्न जिले का मतलब है कंटिन्यू एक के बाद एक सीमा टच वाले जिले हैं। तो झालावाड़, बूंदी, टोंक। झालावाड़, बूंदी, टोंक संलग्न नहीं है, बूंदी झालावाड़ से संलग्न नहीं है, टोंक और बूंदी तो है इसमें। नेक्स्ट है सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर, इसमें भी ये जैसलमेर संलग्न नहीं है। नेक्स्ट है सिरोही, पाली और नागौर, ये सही ऑप्शन होगा इसका, सिरोही, पाली और नागौर, क्योंकि यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में सिरोही बाड़मेर नहीं, बाड़मेर और सिरोही के बीच में जालोर आ जाता है और ये ऑप्शन नहीं होगा, ये भी नहीं है। सिरोही, पाली और नागौर, सही आंसर अपना सिरोही, पाली और नागौर होगा। ये तीनों ही एक दूसरे की सीमा से टच है। सिरोही पाली से जुड़ा हुआ है, पाली नागौर से जुड़ा हुआ है। चूरू, झुंझुनू, जयपुर भी नहीं है। तो इस तरह से तीसरा ऑप्शन अपना सही हो जाएगा। नेक्स्ट, रेगिस्तानी क्षेत्र में निम्न कगारों से घिरी पलाया झीलें क्या कहलाती है? निम्न कगारों से घिरी पलाया झीलें रेगिस्तान में क्या कहलाती है? तो इन झीलों को खड़ीन कहते हैं, खड़ीन है ना। निम्न कगारों से घिरी जो झीलें हैं ये खड़ीन कहलाती है, खड़ीन।
नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले में सर्प उद्यान स्थित है? तो सर्प उद्यान सभी जानते हैं कोटा जिले में स्थित है सर्प उद्यान। राजस्थान के कोटा जिले में सर्प उद्यान स्थित है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, राजस्थान का पहला गिद्ध संरक्षण क्षेत्र कहाँ है? तो पहला गिद्ध संरक्षण क्षेत्र पूछा है राजस्थान का, तो वो है जोहड़बीड़। जोहड़बीड़ कहाँ पर आता है? जोहड़बीड़ बीकानेर में है। जोहड़बीड़ बीकानेर, तो ये राजस्थान का पहला गिद्ध संरक्षण क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरे कबूतर किस अभ्यारण्य में पाए जाते हैं? तो हरे कबूतर राजस्थान के सरिस्का अभ्यारण्य में पाए जाते हैं, जो कि अलवर में है। राजस्थान के सरिस्का अलवर में पाए जाते हैं हरे कबूतर। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला एकमात्र अभ्यारण्य कौन सा है? राजस्थान का वो अभ्यारण्य जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। अंतर्राज्य पूछा है, जो दो राज्यों के मध्य सीमा भी बनाता है। ऐसा अभ्यारण्य इनमें से सीता माता नहीं है, सज्जनगढ़ भी नहीं है, बस्सी भी नहीं है, और चंबल उद्यान है। चंबल जो अभ्यारण्य है, जो चंबल नदी पर स्थित है, और चंबल नदी हम जानते हैं कि ये राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा बनाता है चंबल अभ्यारण्य। और ये घड़ियालों की संरक्षण स्थली है, मगरमच्छ और घड़ियाल अभ्यारण्य इसमें आता है चंबल उद्यान। ये थे आज के अपने 15-20 क्वेश्चन दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, और नेक्स्ट जो अगर आप चाहते हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि इसी तरह के प्रश्न आपको मैं कल भी इस तरह के 15-20 क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण है रीट की दृष्टि से लेकर आता रहूं। धन्यवाद।